श्रम मंत्रालय का आभार के साथ एनएससी अशोक राउत का विशेष निवेदन। उन्होंने कहा जल्द बढ़ेगी पेंशन। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। ईपीएफ हायर पेंशन में देरी, जॉइंट फॉर्म के प्रारूप में सुविधाएं और मर्द कर्मचारियों के आश्रितों को भी हायर पेंशन का लाभ मिले, इन सभी के संबंध में एनएससी के अशोक राउत ने विशेष निवेदन के साथ एक पत्र 25/2/2023 को श्रम मंत्रालय को भेजा, जिसमें उन्होंने श्रम मंत्री से हुई 8/2/2023 की मीटिंग का उल्लेख करते हुए कुछ सुविधाओं के लिए आभार और कुछ डिमांड्स भी रखी। श्रम मंत्री का जताया आभार। कमांडर अशोक राउत ने श्रम मंत्रालय को लिखे पत्र में लिखा कि दिनांक 8/2/2023 को हमारे संगठन एनएसए की प्रतिनिधि मंडल के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्यालय दिल्ली में संपन्न हुई मीटिंग में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के क्रियान्वयन के संदर्भ में आपके द्वारा दिए आश्वासनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय ने दिनांक 20/2/2023 को 1/9/2014 को कार्यरत या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन लाभ हेतु आदेश निर्गमित किए। उसके लिए माननीय मुख्य भविष्य निधि आयुक्त महोदय, माननीय श्रम मंत्री महोदय व भारत सरकार का आभार। अपनी मांगों के साथ श्रम मंत्रालय से किया निवेदन। वास्तविक वेतन पर पेंशन लाभ के संदर्भ में विशेष निवेदन है कि आज दिनांक 25 फरवरी 2023 हो गई है, लेकिन अब तक ईपीएफओ की वेबसाइट पर 1/9/2014 के बाद के पेंशनर्स के लिए लिंक उपलब्ध नहीं हुए। वास्तविकता यह है कि कुछ विभागों ने दिशा निर्देश जारी कर संयुक्त विकल्प पर संपत्ति प्रदान कर संयुक्त विकल्प पेंशनर्स हाथों में थमा दिए व उन्हें ईपीएफ कार्यालय में जमा करवाने के निर्देशित किए जा रहे हैं। ईपीएफ कार्यालय संयुक्त विकल्प स्वीकार नहीं कर रहे। दिनांक 3 मार्च 2023 के पहले इस अल्प अवधि में संयुक्त विकल्प कैसे भरे जाए, जमा किए जाए, पेंशनर्स की ओर से जमा की जाने वाली धनराशि कहां से व कैसे आए, इसी उलझन में देश के वृद्ध पेंशनर्स काफी परेशान है। इसलिए विशेष निवेदन है कि संयुक्त विकल्प जमा कराने की अवधि कम से कम 15 दिनों के लिए बढ़ाने की व्यवस्था की जाए। उच्च पेंशन लाभ हेतु फॉर्म एकदम सरल हो। संयुक्त विकल्प भरवाने में जमा करवाने हेतु निधि आपके निकट जैसी तर्ज पर प्रत्येक जिले में ऑनलाइन व ऑफलाइन रीति से तुरंत विशेष कैंप लगवाने की व्यवस्था की जाए व उससे ठीक ढंग से प्रचारित व प्रसारित करने की भी व्यवस्था की जाए। आगामी दिनांक 27 फरवरी 2023 के निधि आपको निकट जैसे कैंपों को भी विशेष कैंपों में बदला जा सकता है। पेंशनर्स द्वारा जमा की जाने वाली राशि व पेंशनर्स को दिए जाने वाली एरियर्स का बुक एडजस्टमेंट किया जाए, जिससे कि वृद्ध पेंशनर्स को सही मायने में न्याय मिले। मर्द कर्मचारियों के आश्रितों को भी उच्च पेंशन लाभ की सुविधा प्रदान की जाए। जो विभाग बंद हो चुके हैं उनसे पेंशनर्स के लिए सरल विशेष दिशा निर्देश जारी किए जाए, जिससे ये पेंशनर्स उच्च पेंशन की लाभ से वंचित न रहे। जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण प्रलंबित हैं, जिनकी पीपीएफओ नंबर उपलब्ध नहीं हो सके, उनके विकल्प फॉर्म यूएएन ईपीएस अकाउंट नंबर के साथ आधार पर स्वीकार करने की सुविधा सिस्टम में भी की जाए। जिन विभागों ने अपना अंशदान बचाने हेतु पेंशनर्स की सेवा काल में वास्तविक वेतन पर पीएफ नहीं काटा, उन विभागों से फंड की वसूली कर पेंशनर्स को उच्च पेंशन का लाभ भी दिया जाए। महोदय, ये भी प्रार्थना है कि दिनांक 1/9/2014 के पहले के पेंशनर्स के लिए ईपीएफओ द्वारा उपलब्ध कराई गई शर्तों में से संयुक्त विकल्प सादर करने की तारीख को सिस्टम से हटा दिया जाए, इससे कि यह पेंशनर्स भी उच्च पेंशन के लाभ से वंचित न रहे। इस संदर्भ में वास्तविकता यह है कि ईपीएस 95 स्कीम में प्रावधान होने के बाद भी अनेक कारणों से कर्मचारियों की सेवा काल में उनके द्वारा उच्च पेंशन लाभ हेतु आवेदन अनेक नियोक्ताओं द्वारा स्वीकार नहीं किए गए। अब पेंशनर संयुक्त विकल्प फॉर्म सादर करने की तारीख कहां से और कैसे लाए। वास्तविकता यह भी है कि बहुत से पेंशनर्स के पास इतना पुराना रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है।